हेलो वंडरफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय प्रीवियस वीडियो। आपने उसको बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट किया। आई वांट कि आप आगे आने वाली वीडियोस को भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और साथ ही साथ इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है that is on what is the scope of sociology। इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है, मतलब हम सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, कैसे हम सोशियोलॉजी में चीजों को एनालाइज करते हैं। उसके बाद इसी वीडियो का पार्ट 2 जो होने वाला है वो ये होगा कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बाकी अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन से कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे कनेक्टेड है। तो उसको भी हम इसी वीडियो में जानेंगे क्विकली एंड इन अ वेरी वेरी इजी वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कि क्या है सोशियोलॉजी या फिर स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का। तो हम क्या पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, हम पढ़ते हैं या तो हम माइक्रो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। माइक्रो सोशियोलॉजी में क्या होता है, जब हम फोकस करते हैं ऐसे इंटरेक्शंस पे जो कि इंडिविजुअल्स के या फैमिलीज के बीच हो रही हो या फ्रेंड्स के बीच में हो रही, जो कि बहुत ही माइक्रो लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे हो रही है, बहुत ही छोटे स्तर पर कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रही है या फिर कोई भी डिस्कशन हो रहा है, उसको हम माइक्रो सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे इंडिविजुअल का क्या इंटरेक्शन होता है, उनका क्या बिहेवियर होता है, ये हम पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं मैक्रो सोशियोलॉजी। मैक्रो सोशियोलॉजी में क्या होता है, जब हम फोकस करते हैं नेशनल इश्यूज पे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑन पीपल, ऐसे अलग अलग जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनके पीछे का रीजन जानते हैं, तब हम उसको मैक्रो सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। फिर आता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों कहा गया है सोशियोलॉजी को, क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। हर एक अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ मिलाकर हम पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, उसमें हर एक सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन शामिल है। और ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ये अपने ही कुछ कॉमन इंटरेस्ट, कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स या कुछ कॉमन मेथड्स शेयर करते हैं। यही बनता है उसका वेरी इंपॉर्टेंट स्कोप। आज की जो आपकी वीडियो होने वाली है आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से आपके मेजर इस इन्हीं दो टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मेजरली आपके बेस बनाने के लिए है। तो उससे आपको क्वेश्चन लिखने में हेल्प हो सकती है, बट एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन जैसे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर जो दूसरा पार्ट है हमारा कि कैसे सोशियोलॉजी अलग अलग अदर डिसिप्लिन, अलग अलग अदर सब्जेक्ट से कैसे इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि स्कोप में क्या है सोशियोलॉजी के, कि हम या तो सोशियोलॉजी में छोटे स्तर के कॉन्वर्सेशंस या इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जब सोसाइटी के कुछ लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर, उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनके बिलीव्स, इन सब चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है जब हम एज अ होल पूरे नेशन को पढ़ते हैं, उसमें आने वाली पॉलिसीज को पढ़ते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं। लोगों के लिए जो इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, या कोई भी इशू है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, पॉवर्टी है, हंगर है, इन सब को कैसे हम सोशियोलॉजी के थ्रू कैसे उसको एनालाइज करते हैं सोसाइटी में, और फिर कैसे हम अपनी पॉलिसीज को शेप कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि कैसे ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। हम सोशियोलॉजी को एक वैक्यूम में नहीं पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी में हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना इंटीग्रेशन जरूरी है। जैसे कि इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम सोशियोलॉजी में इंटीग्रेट करके, इंक्लूड करके पढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे कि सोशियोलॉजी जो है वो बाकी अलग अलग डिसिप्लिन से या फिर बाकी अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे उनसे कैसे इंटरलिंक्ड है। अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हम अलग अलग सब्जेक्ट से उन्हें इंटरलिंक करते हैं सोशियोलॉजी को, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। कैसे करते हैं अब वो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी क्यों अलग है। तो एंथ्रोपोलॉजी से अगर आप समझे तो ये भी थोड़ी थोड़ी सोसाइटी की ही बात करता है, जहां पर ये सोसाइटी में रहकर उनकी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए काम करता है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सोशियोलॉजी में क्या होता है। सोशियोलॉजी में हम मॉडर्न सोसाइटीज की बात करते हैं, उन सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं जो कि मॉडर्न है, सिविलाइज्ड है और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज है। जो चेंजेस सोसाइटी में आए हैं हम उन चेंजेस को पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजी में हम प्रिमिटिव पुरानी जो सोसाइटीज हैं उनको पढ़ते हैं और उनके अनसिविलाइज्ड होने का रीजन या उनके नॉन लिबरेट होने का, उनके प्रिमिटिव होने का जो रीजन है उन्हें फाइंड करते हैं ताकि उनकी हेल्प करी जा सके। सोशियोलॉजी में हम मॉडर्न सोसाइटीज और मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में हम प्रिमिटिव पुरानी सोसाइटीज, उनके अनसिविलाइज्ड तरीके और उनके नॉन लिबरल सिस्टम्स को हम समझते हैं। फिर सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि मैरिज है, फैमिली है और अलग अलग प्रोसेस जैसे सोशल चेंज है, सोशल मोबिलिटी है। इन प्रोसेसेस को हम सोशियोलॉजी में जानते हैं और इनके थ्रू हम रिलेशन समझ पाते हैं ह्यूमन का सोसाइटी के साथ, या फिर कैसे ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं ये कैसे एक ह्यूमन की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम प्रिमिटिव कल्चर्स की बात करते हैं, जो यहाँ पे हमने बात करी कि जो अनसिविलाइज्ड कल्चर्स होते हैं, अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज होती हैं, हम उन्हीं के कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रिमिटिव पुराने, प्रिमिटिव मीन्स पुराने कल्चर्स, पुराने ओल्ड ट्रेडिशंस, उनके कल्चर्स को हम पढ़ते हैं। देन इसके बाद जो सोशियोलॉजी है वो स्मॉल और लार्ज दोनों स्कोप्स होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, वो स्मॉल लेवल पर भी इंटरैक्शंस को नोट करता है, समझता है, और साथ ही साथ जो लार्ज सोसाइटीज होती हैं उनके इंटरैक्शंस को भी समझता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्कोप के साथ ही काम करता है, वो सिर्फ स्मॉल सोसाइटीज पे ही कॉन्सेंट्रेट करता है, क्योंकि जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होती है सोसाइटी में, तो उनको एनालाइज करता है, इसीलिए ये स्मॉल पे कॉन्सेंट्रेट करता है। फिर अगर बात करें कि क्या टूल्स ये यूज करते हैं जब ये स्टडी करते हैं या कोई भी रिसर्च करते हैं, या फिर ये कोई भी कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, टूल्स क्या होते हैं। तो सोशियोलॉजी यूज करता है ऑब्जर्वेशंस को, इंटरैक्शंस को या सोशल सर्वेस को, क्वेश्चनर्स को, रेटिंग स्केल, ऐसे अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है किसी भी एक सोशल प्रॉब्लम की, उसके बारे में जानता है, समझता है, वो इन टूल्स की मदद से करता है। लेकिन वहीं अगर बात करें एंथ्रोपोलॉजी में, तो एंथ्रोपोलॉजी में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मतलब जो ये चीज स्टडी कर रहा है, जो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी कर रहा है, जो उसे एनालाइज कर रहा है या जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो इंसान डायरेक्टली जाता है और उस सोसाइटी में रहता है। मान लीजिए आप एक सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, और ये एक सोसाइटी है, तो अगर आप एक सोशियोलॉजिस्ट हैं तो आप बाहर से ही बस उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, आप उसका सर्वे कर सकते हैं, आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये चीज आप कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो उस सोसाइटी में रहकर चीजों को एनालाइज करता है, उस सोसाइटी में उसके कॉजेस को समझता है, उनके प्रॉब्लम्स को समझता है, ठीक है, और वो उसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के मेथड को या इंटरव्यू मेथड को यूज करता है। इसमें वो डायरेक्टली ही सोसाइटी से कनेक्टेड रहता है। फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कैसे सोशियोलॉजी से लिंक करता है, सोचिए।
इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं? पैसों की बात करते हैं, हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। तो वो प्रॉफिट लॉस किसका होता है? ह्यूमंस का होता है। तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं सोसाइटी पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता ही है। तो सोशियोलॉजी में क्या हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ह्यूमंस के बारे में। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है सोशियोलॉजी की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इकोनॉमिक्स कैसे इससे डिफरेंट है, ये कैसे इससे इंटरलिंक्ड है येट इससे डिफरेंट है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है ये प्रोडक्शन को एनालाइज करता है कि सामान कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, और फिर लोग सोसाइटी में उसे कंज्यूम कैसे कर रहे हैं। और उन्हीं कंज्यूम गुड्स को हम गुड्स या सर्विसेज बोलते हैं, है ना। कैसे वो कंज्यूम हो रहे हैं, कैसे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कैसे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब इसी में कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मान लीजिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो क्या हो जाती है? पॉवर्टी बढ़ती है, और पॉवर्टी बढ़ना एक सोशल प्रॉब्लम भी बन जाता है। इसीलिए वो सोशियोलॉजी में स्टडी किया जाता है उसी प्रॉब्लम को, है ना। तो ये इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है। हम आपको ये बताना है कि इनके बीच में डिफरेंसेस कैसे हैं और कैसे ये इंटरलिंक्ड भी। फिर अगर बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी एक बहुत ही वाइड टर्म है, बहुत ही वाइड स्कोप होता है इसका। इसमें हम हर टाइप के सोशल रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। हम आप खुद देखिए कि कितने सारे इंस्टीट्यूट्स है, कास्ट है, मैरिज है, फैमिली है, जेंडर है, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स है, फिर इतने सारे प्रोसेसेस है, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी, ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस भी हैं। तो हम इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को इसमें पढ़ते हैं। तो ये कितना वाइड स्कोप का है, कितना ज्यादा वाइड इसका स्कोप है। जबकि अगर बात करें इकोनॉमिक्स की तो वो बहुत ही नैरो स्कोप है का होता है। नैरो स्कोप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम सिर्फ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ द मैन कि मतलब पैसे से रिलेटेड ही बात होती है इसमें, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी में हम हर एस्पेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं। फिर इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर की है। उसको एब्स्ट्रैक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि वो स्थिर नहीं है। सबसे पहले सोशियोलॉजी जो है वो स्थिर नहीं होती, वो हमेशा चेंज करती रहती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमेशा सोसाइटी जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसीलिए इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके वेरिएबल्स हैं, जो उसमें फैक्टर्स हैं, या जो इसके की पॉइंट्स होते हैं सोशियोलॉजी के, उनको इजीली मेजर करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द वेरिएबल्स ऑफ सोशियोलॉजी। वहीं अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इकोनॉमिक्स में डेटा दिया जाता है आपको, और वो डेटा एक कॉन्क्रीट फॉर्म में होता है ना। मतलब फिक्स्ड डेटा होता है, उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो जब वो फिक्स्ड हो गया तो क्या होगा? इजी होगा उसको मेजर करना, उसको क्वांटिफाई करना, उसको समझना। तो सोशियोलॉजी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर की हुई, और इकोनॉमिक्स जो है वो एक कॉन्क्रीट नेचर की हुई। फिर सोशियोलॉजी को एक यंग साइंस माना गया है, और इकोनॉमिक्स को एक ओल्ड साइंस माना गया है। यंग साइंस इसीलिए क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो लेटेस्ट जो है, वो अभी अभी रिसेंटली डेवलप हुई है। अभी मींस कल परसों नहीं, बट रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है उसमें। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जब से लोग डेटा मैनेज करना सीखे थे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का एक और फैक्टर ये भी है कि ये इकोनॉमिक्स जो होता है ये एक जनरल साइंस है, जनरल है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही जनरल है। लेकिन सोशियोलॉजी जो है हम उसे स्पेशल साइंस से जानते हैं, वो एक स्पेशल साइंस होता है। और एक और बात कि इकोनॉमिक्स जो है वो पुरानी साइंस है। इकोनॉमिक्स जो है वो एक पुरानी साइंस है, काफी ओल्ड साइंस है। और साइंस जो हमारी सोशियोलॉजी है वो एक यंग साइंस है। फिर अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन माइंड के बारे में। सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? डेवलपमेंट के बारे में। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर्स उसके फॉर्म हो रहे हैं, क्या उसमें फंक्शनिंग हो रही है, उसको हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं।
और साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे वो फंक्शन करता है और कैसे वो ह्यूमन की बिहेवियर को इफेक्ट करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कैसे ह्यूमन का माइंड उसके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है। सोशियोलॉजी का मेन फोकस होता है सोसाइटी पर, सोशियोलॉजी का मेन फोकस होता है सोसाइटी पर, लेकिन साइकोलॉजी का मेन फोकस होता है ह्यूमन माइंड पे। वो इंडिविजुअल के माइंड को, उनके बिहेवियर को समझता है। फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री, कैसे हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी एक साथ इंटरलिंक्ड है और कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सोशल फिनोमेना। मैं जैसे बताया कि हर टाइम सोशियोलॉजी जो है वो बदलती रहती है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है। तो हर टाइम, ओवर टाइम चेंजेस आते रहते हैं सोसाइटी में। तो इसी वजह से हम प्रेजेंट सोशल फिनोमेना को पढ़ते हैं कि अब हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हम उसके सोशल फिनोमेना को पढ़ेंगे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को जानेंगे जो सोसाइटी में प्रेजेंट टाइम पे है। लेकिन हिस्ट्री में हम पास्ट इवेंट्स को पढ़ते हैं, प्रेजेंट इवेंट्स को नहीं पढ़ते, पास्ट इवेंट्स को पढ़ते हैं और सिर्फ पास्ट इवेंट्स को पढ़ते हैं। प्रेजेंट इवेंट्स बहुत ही रेयर मिलते हैं और अक्सर हिस्ट्री में प्रेजेंट इवेंट्स नहीं पूछे जाते। ठीक है, हिस्ट्री में ओनली एंड ओनली पास्ट इवेंट्स पूछे जाते हैं। फिर सोशियोलॉजी जो है वो एक एनालिटिकल नेचर है उसका। सोशियोलॉजी को एनालिटिकल नेचर इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें जो भी डेटा होता है उसको आप एनालाइज करते हो और आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। वो एक इंटरप्रेटिव साइंस है, आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो डेटा को। फिर अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है। डिस्क्रिप्टिव मतलब आप उसको, जैसे आपको कोई भी फाइंडिंग्स मिली, ठीक है, आपने कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, उसमें आपको कोई भी स्टोन मिला, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, आप उसे प्रॉपर एनालाइज या फिर इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, है ना। आप उसे, मान लीजिए आपने एनालाइज कर लिया, आप उसके आपको कोई डेटा थोड़ी ना मिलेगा वहां पर। हिस्ट्री में क्या है, आपको स्टोन मिला तो आपने उसको डिस्क्रिप्टिव नेचर में लिख लिया, ठीक है। फिर अगर बात करें हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में क्या टूल्स यूज होते हैं, तो सोशियोलॉजी में मैंने आपको अभी बताया कि सर्वेज हो गए, क्वेश्चनर्स हो गए, इंटरव्यूज, ऐसे कई तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप फैक्ट्स तक पहुंचते हैं। तो वो टूल्स यूज होते हैं सोशियोलॉजी में। और हिस्ट्री में बात करें तो जैसे क्रोनोलॉजिकल कॉइन्स हो गए, है ना, तो हम जानते हैं, जैसे अलग अलग हम कॉइन्स पढ़ते हैं और फिर हम बताते हैं अच्छा ये इस पीरियड का कॉइन है, ये इस पीरियड का कॉइन है, और फिर हम बता पाते हैं ये फर्स्ट पीरियड था कि हमारा, फिर दूसरे, उसके बाद ये वाला पीरियड आया, उसके बाद ये पीरियड आया, पहले कौन सी सल्तनत थी, फिर कौन से लोग आए, फिर कौन सा एम्पायर आया, फिर कौन सा किंगडम आया। ऐसे हम प्रॉपर फैक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर सोशियोलॉजी जो है, मैंने आपको बताया कि उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो क्योंकि उसमें चेंजेस हो सकते हैं तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज होता है। टेस्ट करे, दोबारा रीटेस्ट करे जा सकते हैं ताकि फैक्ट्स को क्लियर करा जा सके और फैक्ट्स को जनरलाइज किया जा सके। लेकिन हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। हिस्ट्री में पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट पॉसिबल, कोई भी रीटेस्ट होना पॉसिबल है ही नहीं। जिस चीज को आपने स्टेट कर दिया, किसी भी हिस्ट्री में अगर आपने स्टेट कर दिया कि हाँ इसकी यही चीज है, जैसे कि इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 में हुई, तो आपने उसे फिक्स है, अब वो चीज फिक्स है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें हिस्ट्री में क्या है, एक पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज नहीं है उसमें। फिर बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी का रिलेशन क्या है पॉलिटिकल साइंस के साथ। तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये किससे लिंक्ड है, ये हमारी पर्सनल लाइफ से ही लिंक्ड है, कहीं ना कहीं ये हमारी पर्सनल लाइफ को ही इम्पैक्ट कर रहा है। तो वही हम सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस ऑफ सोसाइटी है। साइंस ऑफ सोसाइटी मतलब यहाँ पर हम सोसाइटी को पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सोसाइटीज को हम समझते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी
स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ता है या फिर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटीज। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स आ जाता है कि ये पॉलिटिकल जो सोसाइटीज होती हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं सोसाइटी में, सिर्फ उनको एनालाइज करता है। स्टेट गवर्नमेंट को एनालाइज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एनालाइज करता है, इनको एनालाइज करता है। फिर सोशियोलॉजी जो है वो एक जनरल साइंस है। जनरल साइंस इसलिए क्योंकि इसमें हर टाइप के सोशल रिलेशनशिप्स की बात की गई है, जबकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक स्पेशल साइंस है। स्पेशल साइंस से इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्पेशल साइंस या फिर पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स की ही बात करी जाती है। वहां पर आप हर टाइप के रिलेशनशिप्स की बात करते हो, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। फिर आता है कि मैन जो है, सोशियोलॉजी के हिसाब से मैन को एक सोशल एनिमल माना गया है, और पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है। मैन पॉलिटिकल एनिमल ऐसे कि उसको पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो जरूरी होते हैं, और सोशियोलॉजी यही मानता है कि सोशल लाइफ एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। फिर सोशियोलॉजी में एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन क्या होती है कि इसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हर एक टाइप की एक्टिविटी जो ह्यूमन की होती है उनको पढ़ा जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, चाहे वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस, जान के करी गई या फिर बिना जाने कोई चीज हो गई तो। और अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो सिर्फ जो कॉन्शियस एक्टिविटीज होती है सोसाइटी, उन्हें पढ़ा जाता है। जो जानकर कोई भी बदलाव लाया गया हम उन चीजों को पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में। तो यही चीजें जो हैं हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, या फिर हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, और यही चीजें जो हैं इन्हें सोशियोलॉजी से अलग करती हैं। सोशियोलॉजी में ये चीजें भी हम पढ़ते हैं, लेकिन एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, सो वेल डन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज हम लोगों ने बहुत द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 1 करे हैं। ये दो टॉपिक्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि फर्स्ट चैप्टर में से आपके इन दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते, बिकॉज वो आपके लिए बेस टॉपिक्स होते हैं। तो बेसिक इतना बेसिक नहीं पूछा जाता। सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, या फिर ये इनका रिलेशन पूछा जा सकता है सोशियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स का रिलेशन सोशियोलॉजी के साथ। तो अब अगली जो वीडियो मेरी आएगी उसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से होंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो 3 मार्कर्स हो, चाहे वो 5 मार्कर्स हो, कैसे भी हम ट्राई करेंगे, केस स्टडीज लाने का ट्राई करेंगे, ताकि आपका ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जरूर से जरूर मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। एंड लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सोशियोलॉजी का और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट मिल सके। एंड अगली जो वीडियो आने वाली है उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।